हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही मस्त बुक के बारे में रिव्यू करने वाला हूं। तो देखेंगे कि इस बुक में क्या क्या है और कंटेंट कैसा है, क्या ये बुक किस क्लास के लिए बेस्ट है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बातें करेंगे। जैसा कि बुक का नाम आप लोग देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है बेसिक ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस। ये जो बुक है वो सेकेंड एडिशन है। राइटर इस बुक के हैं कौन? बी डी गुप्ता और ए जे इलियास। जो लोग भी, मुझे लग रहा है कि अगर नेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर गेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें ये चीज़ कंफर्म होगा कि वो अगर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो उनके दिमाग में कोई ना कोई, कभी ना कभी ये नाम जरूर लिया होगा कि आपको एक बार बी डी गुप्ता की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ऑर्गेनोमेटालिक की बात करें तो मार्केट में दो बुक बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। एक तो तुम्हारा है अजय कुमार की, और एक सेकंड बुक है बी डी गुप्ता की। ये दोनों बुक बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, और इन दोनों में भी बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि बी डी गुप्ता आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको नॉलेज अच्छे से चाहिए तो। अजय कुमार की जो बुक है वो एक तरीके से ठीक है, लैंग्वेज भी जी है उसका भी, लेकिन बी डी गुप्ता की जो बुक है ये तुमको डीप नॉलेज देगा और हर एक चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इंडियन जो राइटर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए उनका लैंग्वेज बेस्ड रहता है। तो इस वजह से अगर आपको ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ना है तो आप एक बार बी डी गुप्ता से पढ़िए। पेज क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं देखने वाली, पेज क्वालिटी अच्छी है इस बुक की। देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि शॉर्ट नेम होता है ना। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा राइटर के बारे में भी देख लीजिए। बी डी गुप्ता तुम्हारे डिपार्टमेंट आप कहाँ के हैं? केमिस्ट्री के। और जो तुम्हारे आईआईटी कानपुर की, यहाँ पे दिख रहा है ना, बी डी गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आईआईटी कानपुर, और अनिल जी इलियास जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है आईआईटी दिल्ली के। तो दोनों लोग एक अच्छे जगह से हैं। और लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, जहाँ पे छोटे छोटे वर्ड यहाँ पे यूज हुए और उनका फुल फॉर्म बताया गया कि किसका कहाँ पे क्या चीजें यूज हुई है। फिर आगे देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है इस बुक में। कंटेंट, तो पहला वाला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने ये सब चीजें पढ़नी है। सेकेंड वाला जो चैप्टर है वो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल है, जिसमें इतना चीजें हमें पढ़नी, मतलब एक एक टॉपिक पे अच्छा अच्छा चीजें यहाँ पे दिया। फिर थर्ड है मेटल कार्बोनिल्स, जो कि हमें पढ़ना है। मेटल कार्बोनिल्स बहुत अच्छे से दिया है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल स्पेक्ट्रा स्पेक्टर लिगेंड्स, जिसमें हमें पढ़ना है फॉस्फिन्स एंड एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन्स। फिर नेक्स्ट है एल्किन्स एंड एल्काइंस एज लिगेंड। फिर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, कार्बिन्स एंड कार्बाइन्स कॉम्प्लेक्स विथ मेटल कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये सभी चीजें हमें क्या करनी है, पढ़नी है। फिर नेक्स्ट है एल्काइल एराइल एंड लिगेंड्स विथ हायर हेप्टिसिटी। आप एक बार मिला सकते हो अपना नेट या गेट का, अगर आपके पास टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, तो आप मिला सकते हो कि हाँ आपके सिलेबस मैच कर रहे हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट है यूनिक रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। फिर आपको क्या पढ़ने, लिगेंड्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्लक्सन फ्लक्शनलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसमें ये सब चीजें टॉपिक है, हेप्टिसिटी दिया हुआ है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, एसोसिएटिव दिया है, अच्छे से दिया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर भी आपका अच्छे से दिया हुआ है, सब इसमें चीजें मेटल क्लस्टर का बताए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस यूजिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी अच्छे से दिया हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे बुक को तो बहुत अच्छे से सभी चीजें इसमें क्या है, गिवन है। नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड रिलेटेड रिएक्शंस। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि आपको उतने अच्छे से नहीं जानने की जरूरत है,
क्योंकि ये बुक है तो ये थोड़ी ना सोच ही बनाएगा कि हाँ केवल मुझे नेट गेट के लिए ये काम आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें इसके लिए काम आ सकती हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट, मेथेनॉल कार्बोनाइलेशन एंड ओलिफिन ऑक्सीडेशन, मॉन्सेंटो कैटिवा एंड वेकर प्रोसेस, ये इसमें बताया है। फिर नेक्स्ट है ओलिफिन मेटेथेसिस। फिर नेक्स्ट क्या है, पैलेडिनियम कैटेलाइज्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, देखिए ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे कपलिंग रिएक्शन के बारे में दी गई है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है, ओलिफिन पॉलीमराइजेशन एंड ओलिगोमेराइजेशन रिएक्शंस, ये है इसका टॉपिक, ये सब है। आप एक बार स्टॉप करके भी देख सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक है कि नहीं जो आपको ढूंढना है। फिर फेरोसिन है स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एंड रिएक्शन, फेरोसिन अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। फिर ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर है। फिर बायो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है। जिसमें ये सब चीजें हैं। तो टोटल इतने टॉपिक हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेज क्वालिटी की बात करूँ तो पेज क्वालिटी बुक की अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, मतलब ठीक है, एक एवरेज, एवरेज नहीं एवरेज से अच्छा है, ठीक ना। पेज क्वालिटी अच्छी है, पेज क्वालिटी में नहीं कोई दिक्कत है। और अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी इंडिया की है तो अच्छी है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे आपको दिक्कत होनी चाहिए। और पूरी चीज़ों को एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज में भी बताया है इस बुक में। अब जैसे मान लो कि मैं कोई चैप्टर आपके सामने दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो अब ये चैप्टर के पीछे क्या है, प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइज यहाँ पे ढेर सारे दिए गए हैं। आप इन प्रॉब्लम और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और पीछे सब प्रॉब्लम का आंसर दिया गया है। फिर लास्ट में आप बोल रहा है कि अगर ये चैप्टर आप और कहीं से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कहाँ से पढ़ सकते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से बुक है। सबसे पहले आपको चीजें बता दी है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक, और डायग्राम वायग्राम सब अच्छे से बनाए। फिर इसके बाद आप चैप्टर जब लास्ट में खत्म करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन का पीछे सॉल्यूशन है, और फिर इसके बाद आपको बताएगा कि कहाँ से आपको और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा करते करते क्या होता है, आपका चैप्टर खत्म होता है, मतलब चैप्टर अच्छे से ढंग से दिया हुआ, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे कुछ भी टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, लैंग्वेज इजी है इसकी। और फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे दिया है ना सब चीज, ये सब 1 to 5 में जो भी ट्रू फॉल्स है ये सब देखो, सॉल्यूशन ऑफ क्विक रिवीजन क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे देखिए चैप्टर 11 से 30 तक का ये है आपका क्वेश्चन जो दिए हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक ना। फिर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा टॉपिक जैसे होता है ना कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे किस पेज पे मिलेगा, तो वो चीजें यहाँ पे दी गई इस तरीके से। फिर लास्ट में पीरियोडिक टेबल है। और फिर देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा पीछे बी डी गुप्ता के बारे में बताया गया और अनिल जे इलियास के बारे में बताया गया यहाँ पे। और फिर एक थोड़ा सा बताया गया कि इस बुक में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि ऊपर से सब लोग देखना चाहते हैं कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, तो ये सभी चीजें इस बुक में क्या है। और फिर बताया गया कि कहाँ कहाँ के लिए जरूरतमंद हो सकती है, तो एमएससी के लिए बोल रहे हैं, रिसर्च के लिए है, ठीक। इन सब चीज में ये बुक बहुत ज्यादा अपना योगदान दी है।